नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, इस चैनल में हम बात करते हैं स्वास्थ्य की यानी हेल्थ की और आयुर्वेदा की। आज के वीडियो का टॉपिक है सफेद दाग ठीक ना होने का सबसे बड़ा कारण। तो अगर आप या आपके घर में किसी को सफेद दाग है तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। सफेद दाग क्या है? सफेद दाग, जिसे हम ल्यूकोडर्मा या फिर विटिलिगो के नाम से जानते हैं, आयुर्वेद में इसे श्वेत्र या श्वेत कुष्ठ के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी स्किन में सफेद रंग के चकत्ते यानी कि दाग बन जाते हैं। ये दाग कहीं पर भी हो सकते हैं और इसका मेन कारण एलोपैथी में ये बताया जाता है कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी इम्यूनिटी, हमारे अपने सेल्स ही हमारे स्किन के कुछ सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से रंग बनाने वाली कोशिकाएं जो हैं, जिसे मेलानोसाइट कहते हैं, वो नष्ट हो जाती हैं और उस वजह से हमारी त्वचा का कुछ भाग का रंग चला जाता है और त्वचा वहां से सफेद दिखने लगती है। फ्रेंड्स, वैसे तो सिर्फ ये एक दिखने में ही बुरी लगने वाली समस्या है, लेकिन सफेद दाग से लोग बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमारे इंडिया में इसके साथ सोशल स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। लोग इसको डिफरेंट तरह से देखते हैं और इस वजह से ज्यादातर इस कंडीशन के साथ स्ट्रेस जुड़ जाता है। ऑटो इम्यून कंडीशन होने की वजह से एलोपैथी में तो इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल मना किया है। एलोपैथिक बुक्स में बताया गया है कि सफेद दाग का ट्रीटमेंट जो है वो संभव नहीं है, लेकिन डिफरेंट तरह से इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। मगर आयुर्वेदिक ग्रंथों में सफेद दाग को ठीक करने के बहुत सारे उपाय बताए हैं और बताया है कि ये ठीक जरूर होता है, मगर ये थोड़ा कृत साध्य है, यानी कि थोड़ा मुश्किल से ठीक होता है। इसको ठीक करने के लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो फिर अब सवाल ये उठता है कि फिर भी कुछ लोगों का सफेद दाग ठीक क्यों नहीं होता? सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। जी हाँ, सफेद दाग को ठीक ना होने का सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस जो है ये आप दो तरह से समझिए। बहुत लोग स्ट्रेस से सिर्फ टेंशन ही जानते हैं कि स्ट्रेस का मतलब है टेंशन। स्ट्रेस का मतलब यहां दो तरह से है। एक मेंटल स्ट्रेस, जिसे आप बिल्कुल चिंता का नाम दे सकते हैं, टेंशन का नाम दे सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स का नाम दे सकते हैं। दूसरा स्ट्रेस है फिजिकल स्ट्रेस। अगर आप फिजिकली भी आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, यानी कि जैसे कि हम बहुत सारी ऐसी चीजें खा लेते हैं जो हमारे लिए खाने में नुकसानदायक है और उनसे हमें, या बहुत सारे हमारे बॉडी में ऐसे प्रोसीजर चल रहे होते हैं जिनकी वजह से हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं और ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये स्ट्रेस क्रिएट करते हैं और ये स्ट्रेस जो है ये फिजिकल स्ट्रेस है। तो इस तरह से चाहे मेंटल स्ट्रेस हो या फिजिकल स्ट्रेस हो, किसी भी तरह का स्ट्रेस आपको सफेद दाग ठीक करने नहीं देता। अब सफेद दाग, मैंने पहले भी बताया, सफेद दाग जो है इसमें हमारे शरीर में सफेद रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। ये सिर्फ दिखने में ही बुरा लगता है। इंटरनली इस बीमारी का कोई नुकसान नहीं है, ना ये आपके किसी इंटरनल ऑर्गन को नुकसान पहुंचाता है, ना इसके बाद आपकी सोचने की क्षमता या किसी तरह भी काम करने की क्षमता कम होती है। लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में इसे सोशल स्टिग्मा समझा जाता है। लोग तरह तरह से हीन भावना से पेशेंट को देखते हैं, जिसकी वजह से एक अलग ही तरह का स्ट्रेस हो जाता है। तो सफेद दाग के अधिकतर पेशेंट्स को मैं ये पाती हूँ कि ज्यादातर लोग जो है स्ट्रेस के साथ एसोसिएटेड होते हैं और वही स्ट्रेस सफेद दाग ठीक नहीं होने देता। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि सफेद दाग के लिए स्ट्रेस बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। अगर आप लगातार सोचते हैं, नेगेटिव रहते हैं, तो स्ट्रेस जो है आपके दागों को ठीक नहीं होने देता है। दूसरी बात, क्योंकि सफेद दाग को देखने से या ये जब मालूम पड़ता है कि सफेद दाग हुआ है तो आपको स्ट्रेस होना लाजमी है। तो जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो ये सफेद दाग और बढ़ते हैं। बढ़ते हुए दागों को देखकर, कि पहले तो दाग हुए, अब वो दाग बढ़ भी रहे हैं, बढ़ते हुए दागों को देखकर स्ट्रेस जो है और तेज हो जाता है और ज्यादा हो जाता है और ज्यादा स्ट्रेस की वजह से दाग और ज्यादा बढ़ने लगते हैं। तो ये एक विशियस साइकिल बन जाता है, यानी कि ये एक तरह का चक्रव्यूह बन जाता है जिसमें पेशेंट फंसता चला जाता है। तो इस विशियस साइकिल को ब्रेक करना यानी कि तोड़ना बहुत जरूरी है। तो आगे के वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस विशियस साइकिल को कैसे तोड़ें या स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। अभी सबसे पहले ये समझाऊंगी कि स्ट्रेस की वजह से सफेद दाग क्यों बढ़ता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। नंबर 1,
स्ट्रेस जो है हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन को बढ़ाता है, और ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन है ये हमारे शरीर की इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है, और अगर हमारे मेलानोसाइट्स में इन्फ्लामेशन बढ़ती है तो वो मेलानिन यानी कि वो पिगमेंट नहीं बना पाते जो हमारी त्वचा का नॉर्मल कलर बनाते हैं। तो इस तरह से इन्फ्लामेशन बढ़ने की वजह से स्ट्रेस जो है नुकसानदायक है। दूसरा, ये कॉर्टिसोल हार्मोन जब बढ़ता है ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को भी इम्बैलेंस कर देता है। तो जब इम्यून रिस्पॉन्स इम्बैलेंस हो जाता है तो शरीर में ऑटो इम्यून का जो रिएक्शन है वो और बढ़ जाता है। इसकी वजह से सफेद दाग जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और बढ़ने लगते हैं। नंबर 3, स्ट्रेस जो है डायरेक्टली मेलानिन रीजनरेशन को रोकता है। जो मेलानिन बनाने का प्रोसेस है वो प्रोसेस स्ट्रेस की वजह से डिले हो जाता है, इसलिए भी स्ट्रेस जो है बहुत नुकसानदायक है। तो इस तरह से स्ट्रेस जो है डायरेक्टली सफेद दाग को इफेक्ट करता है और सफेद दाग बढ़ाता है। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, पॉजिटिव रहना है। नेक्स्ट, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। स्ट्रेस क्योंकि सफेद दाग को ठीक ना होने का सबसे बड़ा कारण है, तो हमें कोशिश करनी है कि स्ट्रेस हमारे आसपास ना रहे और हम बिल्कुल पॉजिटिव रहें। इसको दूर करने के कुछ खास उपाय और कुछ बहुत कॉमन उपाय हैं, जिसमें सबसे पहला है योगा या प्राणायाम। ये ऐसी चीजें हैं जो स्ट्रेस को कम करती हैं, या अगर आपको किसी कारण की वजह से स्ट्रेस हुआ भी है, मान लो आपके घर में कोई बहुत दिक्कत हो गई और आपको अब स्ट्रेस हो ही रहा है, चाहे आप दागों के बारे में इतना ना सोचो, तो योगा का ऐसा इफेक्ट होता है कि वो जो स्ट्रेस है उसका असर हमारे शरीर पर नेगेटिव तरीके से नहीं आता है। तो इसलिए आप डेली योगा करें, आधे घंटे का योगा शुरू करें। शुरुआती तौर पे आप धीरे धीरे अनुलोम विलोम करके प्राणायाम की शुरुआत भी कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे योगा आसन स्टार्ट करें। ऐसे करने से आपको बहुत हेल्प होगी। फ्रेंड्स, जैसे शरीर को हेल्थ करने के लिए एक्सरसाइज का करना जरूरी है, ऐसे ही हमारी मेंटल हेल्थ यानी कि स्ट्रेस से बचने के लिए, मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए योगा का करना भी बहुत जरूरी है। नंबर 2, आयुर्वेदिक हर्ब्स। बहुत सारी आयुर्वेदा में ऐसी हर्ब्स मेंशन की गई हैं जो स्ट्रेस को कम करती हैं या स्ट्रेस लेने की जो हमारी पावर है उसे घटाती हैं और स्ट्रेस का हमारे शरीर पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं आने देती। आप जिससे भी सफेद दाग का इलाज करा रहे हैं, अगर आपको लगता है आप स्ट्रेस में हैं तो आप अपने डॉक्टर से जरूर बात करें और उनसे कुछ आयुर्वेदिक स्ट्रेस की हर्ब्स लें, क्योंकि आयुर्वेदिक जो स्ट्रेस की हर्ब्स हैं वो एक्चुअली में दिमाग की ताकत देने की हर्ब्स हैं। आपका दिमाग ठीक तरह से काम करे, मुश्किल सिचुएशंस में स्ट्रेस में ना आए, चीजों को इजीली एक्सेप्ट करे, ये हर्ब्स उसमें मदद करती हैं। इन हर्ब्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं भी अपने पेशेंट्स को बहुत बार ये हर्ब्स देती हूँ या इन हर्ब्स से बनी दवाइयां देती हूँ, जिससे रिकवरी जो है फास्ट हो जाती है। स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनको स्ट्रेस हो रहा हो, उन्हें ये हर्ब्स का सेवन जरूर करना चाहिए। नंबर 3, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस। जी हाँ, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करें, यानी कि आप एक बिलीव करना शुरू करें कि मैं ठीक हो रही हूँ, मैं जो दवा खा रही हूँ वो मुझे हील कर रही है। मैं अपने कई सारे पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आज आपको अगर नहीं भी लगता, आप रोज सुबह उठें और शीशे में देखकर रोज खुद को बोलें, 10 बार बोलें बल्कि, कि ये दवा जो है ये मुझे हील कर रही है और मैं ठीक हो रही हूँ। उससे क्या होता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कहीं ना कहीं इस बात को सुन रहा होता है और धीरे धीरे वो ऐसा बिलीव करना शुरू कर देता है कि आप ठीक हो रहे हो। जब आप दिल से ऐसा बिलीव करते हो कि आप ठीक हो रहे हो तो आपकी हीलिंग पावर जो है अंदर से बहुत स्ट्रांग हो जाती है और दवाइयां सच में बहुत बढ़िया काम करती हैं। तो ये भी आपको जरूर करना है, इससे आपके अंदर की नेगेटिविटी जाती है। और 4th नंबर पे जो मैं बताऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे भारत में बहुत लोग सफेद दाग को अच्छा नहीं मानते, इन लोगों के साथ ठीक व्यवहार नहीं करते। तो आपको ऐसे लोगों से दूरी बनानी है जो नेगेटिव विचारों के हों। जी हाँ, अगर आप नेगेटिव विचारों के लोगों के साथ रहेंगे तो स्ट्रेस यकीनन आपको बना रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो नेगेटिविटी देते हैं, जिनसे बात करके आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप उनसे थोड़ी दूरी बनाएं और उन्हें इतना राइट ना दें कि वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर्स कर सकें, यानी कि आपको टोक सकें, आपको कुछ बोल सकें, ताकि आपको वो स्ट्रेस ना आए। और उसकी बजाय आप पॉजिटिव लोगों से, इस दुनिया में पॉजिटिव लोग यकीनन ज्यादा है नेगेटिव लोगों से, आपको बस ढूंढने की जरूरत है। आप पॉजिटिव लोगों से, जिनसे आपको अच्छी वाइब्स आती हो, उनके साथ बैठें, उनके साथ दोस्ती बनाएं। ऐसे लोगों से बात करने से आपको प्रेरणा मिलेगी और आपके सफेद दाग बिना स्ट्रेस लिए जल्दी जल्दी ठीक होंगे। सफेद दाग को ठीक करने की स्पेशल टिप। तो फ्रेंड्स, अगर आप सफेद दाग ठीक करना चाहते हैं तो ये बात ध्यान से समझिए कि सफेद दाग ठीक करने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं।
आयुर्वेदिक दवाओं को टाइम पर लेना, अपना परहेज का ध्यान रखना और तीसरा स्ट्रेस फ्री होना। और अगर आप स्ट्रेस फ्री हो चुके हैं तो आप समझिए कि आपका आधा काम हो चुका है। और अगर अभी भी आप स्ट्रेस में हैं तो आज के टिप्स को अपनाकर अपनी लाइफ से स्ट्रेस को भगाएं और सफेद दाग को जल्दी जल्दी ठीक करने के रास्ते पर चल पड़ें। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और पॉजिटिव रहें।